मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम को न्यू डिस्कवरी ट्यूब की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया में मौजूद अजीबोगरीब बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो अपनी मुनफरिद फ़न तामीर की वजह से दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ये अजीबोगरीब बिल्डिंग्स कब, कैसे और क्यों बनाई गईं। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में मौजूद हैं अपसाइड डाउन हाउस, पोलैंड। मुनफरिद फ़न तामीर का हामिल ये घर 2007 में पोलैंड के शहर ज़म्बास्की में बनाया गया। पहाड़ी के दामन में बनाया गया ये घर दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज है। हर साल हजारों की तादाद में सयाह इस घर को देखने के लिए आते हैं। डैनियल ज़ापस्की ने इस घर को डिजाइन किया है। वर्कर्स को इस घर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी, क्योंकि ये घर उल्टा होने के अलावा टेढ़ा भी है। दोस्तों, इस घर का हर पहलू टूरिस्ट को हैरान कर देने वाला है। घर में दाखिल होने के लिए दरवाजे की बजाय खिड़की को इस्तेमाल किया गया है। घर का इंटीरियर 1970 की अक्कासी करता है, जबकि इंटीरियर को उल्टा सेट करने के लिए वर्कर्स को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। नाजरीन, ये उल्टा घर अपने अंदर एक सियासी पैगाम को समोए हुए है। ये घर यूरोप में कम्युनिज्म की तबाहकारियों की अक्कासी करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद कुछ और था, या आप इस बिल्डिंग के बारे में मजीद मालूमात रखते हैं, तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 9, ग्लास हाउस, टोक्यो, जापान। नाजरीन कराम, जदीद दौर की फन तामीर का ये शाहकार जापान के शहर टोक्यो में बनाया गया है। जापानी आर्किटेक्ट सु फुकीमोटो ने ये घर ग्लास और स्टील शीट से तैयार किया है। ये घर अपनी सराउंडिंग में इसलिए इम्तियाजी हैसियत रखता है कि इस घर को बनाने के लिए ईंटों और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस घर का सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ये घर सारा दिन डे लाइट से मुस्तफीद हो सकता है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी खामी इस घर में ये है कि इस घर में प्राइवेसी के इंतजामात ना होने के बराबर हैं। गली से गुजरने वाले और मोहल्लेदार घर की हर शय पर नजर रख सकते हैं, जो हमारे ख्याल में एक घर के लिए किसी भी तौर मुनासिब नहीं। घर का यूनिक डिजाइन और खूबसूरती गली में से गुजरने वालों को अपनी जाने मुतवज्जे करती है। यही वजह है कि ये घर बाकी घरों के मुकाबले में मुमताज हैसियत रखता है। अगर आप भी इस घर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। नंबर 8, द कैरेट हाउस, पोलैंड। इस दिलचस्प और अजीबोगरीब स्ट्रक्चर को दुनिया में नुमाया मकाम हासिल है। ये स्ट्रक्चर दुनिया में नैरोएस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 5 फुट जबकि कम से कम 3 फुट है। ये स्ट्रक्चर 2 बिल्डिंग्स के दरमियान खाली जगह में बनाया गया। इसके डिजाइनर जैकब स्केजनी इस बात पर यकीन रखते हैं कि कम से कम जगह को भी काबिले इस्तेमाल बनाया जा सकता है। आमतौर पर यह महसूस किया गया है कि तंग जगहों से लोग खौफ महसूस करते हैं। इस खौफ को क्लास्ट्रोफोबिया कहा जाता है। इस फोबिया से निजात पाने के लिए बिल्डिंग में एक जदीद टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। बिल्डिंग को अंदर से वाइट कलर में पेंट किया गया है, क्योंकि वाइट कलर कुशादगी का एहसास दिलाता है। यह बिल्डिंग तंग होने के बावजूद बेहतरीन सहूलतों से आरास्ता है। अलबत्ता तंग होने की वजह से इसमें एक फ्रिज रखा गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बेवरेज को ही ठंडा किया जा सकता है। दुनिया का ये मुनफरिद आयरन स्ट्रक्चर 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें बाथरूम, किचन, बेडरूम और लिविंग एरिया मौजूद है। अकोमोडेशन के बावजूद इस बिल्डिंग को रेजिडेंस का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि इस घर की तामीर के दौरान वारसा लोकल बिल्डिंग कोड को फॉलो नहीं किया गया। यूं इस घर को वारसा में आर्ट पीस का दर्जा हासिल है। नंबर 7, द हॉबिट हाउस, वेल्स, इंग्लैंड।
दोस्तों, खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों में वाक़े इन घरों को देखकर यूं महसूस होता है कि जैसे ये घर किसी फेरी टेल का हिस्सा हों, लेकिन हकीकत में बरतानवी इलाके वेल्स में ये घर मौजूद हैं। बरतानवी बाशिंदे साइमन डेल ने अपनी फैमिली, दोस्तों और 3000 पाउंड की लागत से ऐसे घर तैयार किए हैं। घरों को कुदरती माहौल से करीब तर बनाने के लिए हर मुमकिन तौर पर कुदरती वसाइल का इस्तेमाल किया गया। घरों की छतों के लिए दरख्तों की टहनियाँ और बुनियादों और दरख्तों में गारे और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। छतों और दीवारों में इंसुलेशन के लिए दरख्तों की छाल और पत्तों का इस्तेमाल किया गया। बुनियादी ढांचे से हटकर बनाए जाने वाले इन घरों में जिंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल्स, जबकि घरों की छतों में मौजूद सुराख दिन भर सूरज की रोशनी से घरों को रोशन किए रखते हैं। इन घरों से मुतालिक सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन घरों में बेहतरीन कूलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। ज़ेरे ज़मीन से आने वाली सर्द हवाओं को रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे ख्याल में ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल दुनिया में शायद ही किसी जगह किया जा रहा हो। अगर आपके इल्म में ऐसी कोई बात है तो कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। नंबर 6, ओल्ड वाटर टावर, बेल्जियम। नाजरीन, 180 फीट बुलंद ये रिहाइशगाह पहले ओल्ड वाटर टावर हुआ करती थी, जो 1937 से 1942 के दरमियान तामीर किया गया। बाद में इस टावर को बेहतरीन रिहायशी सहूलत में तब्दील कर दिया गया। ये रेजिडेंस अब दुनिया की तमाम सहूलियात से आरास्ता है। इस घर में सबसे मजे की बात यह है कि इसकी छत से आप बेल्जियम के कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। नंबर 5, ब्रुकलिन क्लॉक टावर, न्यूयॉर्क। नाजरीन, हमारी लिस्ट में ये रिहाइशगाह दीगर के लिहाज से काफी अमेजिंग है। नंबर 1, ये रिहाइशगाह $18 मिलियन में फरोख्त की गई। दूसरे नंबर पर हर दीवार पर लगे 14 फीट बुलंद क्लॉक इसे दीगर रिहाइशगाहों से काफी मुमताज बनाते हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियां सूरज की रोशनी के साथ साथ न्यूयॉर्क हार्बर और ब्रुकलिन ब्रिज के शानदार नज़ारों की दावत देती हैं। नंबर 4, द फ्लिंटस्टोन हाउस, हिल्सबोरो, कैलिफोर्निया। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे मौजूद रेजिडेंस 1976 में बनाई गई। इस घर का डिजाइन 1960 में रिलीज की गई कार्टून मूवी फ्लिंटस्टोन से मुतासिर होकर बनाया गया। 2000 से पहले पहाड़ी नदी नालों में सैलाब की वजह से इस घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन 2000 के बाद इस घर को मुकम्मल तौर पर रिस्टोर कर दिया गया। ओपन एरिया में जगह जगह डायनासोर्स के मॉडल लगाए गए। फिर कुछ यूं हुआ कि ये घर हर खासो आम की तवज्जो का मरकज बन गया। इलाके के लोगों को इस घर की मकबूलियत रास न आई और उन्होंने टाउन के मेयर को शिकायत की कि घर का डिजाइन और घर में लगे मॉडल्स लोकल बिल्डिंग कोड की खुली खिलाफ वर्जी हैं, लिहाजा इन मॉडल्स को हटाया जाए। 2019 के बाद मॉडल्स को इस घर से हटा दिया गया। दोस्तों, अगर आपने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई घर विजिट किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नंबर 3, डम्पस्टर होम, न्यूयॉर्क सिटी। नाजरीन, दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी भी चीज का इस्तेमाल आसानी से ढूंढ लेते हैं। न्यूयॉर्क सिटी से ताल्लुक रखने वाले डिजाइनर ग्रेगरी क्लोन ने बेकार पड़े कूड़ादान को एक काबिल रिहाइश जगह में तब्दील कर दिया। दोस्तों, है ना मजे की बात? लेकिन आप कूड़ादान से वही काम लीजिएगा जिसके लिए वो बनाया गया है। आई होप यू विल नो इट व्हाट आई वांट टू से। इतनी कम जगह होने के बावजूद डम्पस्टर बुनियादी सहूलतों से आरास्ता है। स्टोरेज स्पेस, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज और इसके अलावा टॉयलेट सीट भी मौजूद है। On number 2, 727 बोइंग टर्न्ड होटल, कोस्टा रिका। नाजरीन, पहली नजर डालने पर ऐसा लगता है जैसे ये जहाज जंगल में क्रैश लैंडिंग कर गया हो, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जहाज की मौजूदा जगह पर मुंतकली के लिए 5 बड़े ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। जमीन से 50 फुट की बुलंदी पर खड़ा करने के लिए ब्रिक पेडिस्टल बनाया गया। जहाज की खिड़कियों और कॉकपिट से
कोस्टा रिका नेशनल पार्क और पैसिफिक ओशन के दिल फ्रेम नज़ारे किए जा सकते हैं। जहाज में 2 बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता बेडरूम बनाए गए हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी 43,000 मौजूद हैं तो आप इस कमरे में एक रात गुजार सकते हैं। नंबर 1, द टॉयलेट हाउस, साउथ कोरिया। दोस्तों, दिखने में ये इमारत वाकई में बहुत अजीबोगरीब मालूम होती है। साउथ कोरियन सिटी सियोल में तामीर की गई ये बिल्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट एसोसिएशन की याद में तामीर की गई। दिखने में कमोड की शक्ल की ये बिल्डिंग साउथ कोरियन मेंबर पार्लियामेंट सिम जे डक ने तामीर करवाई है। वो लोगों में हाइजीन से मुतालिक अवेयरनेस पैदा करना चाहते थे। इस 2 मंजिला इमारत में दुनिया की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। अगर आप इस इमारत में एक रात गुजारना चाहते हैं तो आपको 50,000 अमेरिकी डॉलर अदा करने होंगे, जो बाद में फाउंडेशन को मुंतकिल कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, हमने ये मालूमात बड़ी मेहनत के साथ मुरतब की हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं।